भाई वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा कि अगर आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखते हो तो आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 से एब्सोल्युटली फ्री मिलेगा। कैसे फ्री मिलेगा, आप किस तरह से एलिमेंटर प्रो फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, उसके लिए आपको वीडियो प्रॉपर तरीके से देखना होगा। मैंने पूरा प्रोसेस इस वीडियो में बताया हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों वेलकम बैक टू दिस न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट बनाना सीखेंगे। वर्डप्रेस की हेल्प से इस तरह की वेबसाइट बिना कोडिंग के कैसे डेवलप की जा सकती है। तो यहाँ पर आप देखो सबसे टॉप पे ये एक हेडर सेक्शन है, देन यहाँ पे कुछ मेन्यूज़ वगैरह हैं। इसके बाद इस वेबसाइट पे जो डेटा है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रखा गया है। जैसे कि रिजल्ट्स वाली कैटेगरीज में सारे रिजल्ट्स दिखाई देते हैं। देन आफ्टर एडमिट कार्ड्स, जितने भी गवर्नमेंट की एग्जाम्स की तैयारी हो रही है, प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी तैयारी वगैरह होती है तो उसके एडमिट कार्ड्स की पूरी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिलती है। कोई भी लेटेस्ट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, उन सारी जॉब्स का नोटिफिकेशन यहाँ पे अवेलेबल होता है। इसी तरह से कुछ और भी कैटेगरीज यहाँ पे बनाई गई हैं। अगर हम बात करें इस वेबसाइट पे ट्रैफिक की, तो यहाँ पर आप देखो इस वेबसाइट की जो कंट्री रैंक है इंडिया में वो 68th रैंक है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यू रखती है। प्लस हर महीने ट्रैफिक अगर आप देखोगे जनवरी 2023 में 89 मिलियन लोग इस वेबसाइट पे आए एक ही महीने में। फरवरी में 94 मिलियन है, मार्च में 83 मिलियन के अराउंड टोटल ट्रैफिक इस वेबसाइट पे आया है। इस वेबसाइट पे जो अर्निंग्स होती हैं वो सब गूगल एडसेंस के थ्रू है। यहाँ पर आप देखो एक गूगल एडसेंस का ऐड लगा हुआ है। इसके बाद नीचे एक और गूगल एडसेंस का ऐड आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर फिर से एक ऐड आ गया। तो अब इतना ज़्यादा जब ट्रैफिक इस साइट के ऊपर आएगा तो आप समझ ही सकते हो कितनी ज़्यादा अर्निंग इस वेबसाइट की होने वाली है। सो इस तरह की पूरी वेबसाइट आज हम क्रिएट करेंगे इस वीडियो में। तो अब जैसा कि आप जानते ही हैं, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि काम को कितना ईजी तरीके से किया जा सके, उसी तरह के वीडियोज़ में आपके लिए बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए पूरा एक माइंड मैप रेडी किया है भाई, किस किस स्टेप को कैसे फॉलो करेंगे ताकि आपकी सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट बहुत ईजिली क्रिएट हो सके और एक लाइन ऑफ कोड भी लिखने की ज़रूरत ना पड़े। तो सबसे पहले बेसिकली हम पेजेस बनाएंगे, जैसे कि होम है, अबाउट अस है, कॉन्टैक्ट अस है, या जितने भी लीगल पेजेस होते हैं जो आपकी वेबसाइट पे मौजूद होने चाहिए तभी आप गूगल एडसेंस से अप्रूवल ले पाओगे। तो वो सारे लीगल पेजेस हम क्रिएट करेंगे। इसके बाद पोस्ट कैटेगरीज बनाएंगे। अब ये पोस्ट कैटेगरीज क्या होती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखो ये है रिजल्ट कैटेगरी के अंदर सिर्फ रिजल्ट्स ही डिस्प्ले होते हैं। एडमिट कार्ड के अंदर सिर्फ एडमिट कार्ड्स ही डिस्प्ले होते हैं। तो ये रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, लेटेस्ट जॉब है, या जितनी भी अदर यहाँ पे रेड मार्क्स से ये चीज़ें लिखी हुई हैं, इसे हम पोस्ट कैटेगरी कहते हैं। ये सारी कैटेगरीज क्रिएट करेंगे। इसके बाद फर्स्ट पोस्ट क्रिएट करेंगे। अब पोस्ट क्या चीज़ है आप ये समझो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सबसे पहले वाले लिंक को अगर क्लिक करूँ, रिजल्ट्स के अंडर जो दिया हुआ है, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ नया पेज ओपन हो जाता है। अब इस पर्टिकुलर लिंक के बारे में सारी डिटेल आपको इस वाले पेज पे मिलेगी। ये पोस्ट का टाइटल है, किस डेट में पब्लिश हुआ है, सारा डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दिया होगा, टेबल वगैरह सब कुछ बनी है। तो ये सब कुछ कंटेंट कहलाता है। तो बेसिकली ये सब कुछ क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट में आ जाएगा। जब हम फर्स्ट पोस्ट क्रिएट कर लेंगे, इसके बाद अब इस पेज का डिज़ाइन भी हमें करना होगा, क्योंकि हो सकता है हमारी थीम अलग हो, हमारा डिज़ाइन अलग हो। तो इस तरह के डिज़ाइन से मैचिंग भी करवानी है। एक सिमिलर या इससे बेटर डिज़ाइन हम क्रिएट करेंगे। तो बेसिकली हम कस्टमाइज़ करेंगे पोस्ट पेज को। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तो सारे पोस्ट क्रिएट कर लेंगे। सारे पोस्ट मतलब जितने भी अदर पोस्ट हैं यहाँ पे, जैसे BTSC डेयरी फील्ड है या CCL वेरियस पोस्ट एडमिट कार्ड है, ये सारी पोस्ट कहलाती हैं। तो इसमें 10-15 पोस्ट हम क्रिएट करेंगे ताकि आपको आइडिया समझ में आ जाएगा। एंड एट लास्ट अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। अब होम पेज क्या होता है, जब आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, जैसे मैंने सरकारी रिजल्ट.com को ओपन किया है, एक बार फिर से रिफ्रेश कर दूं, जो सबसे पहले पेज हमारे सामने आता है इसे हम होम पेज कहते हैं। इस होम पेज के ऊपर आप देखो जैसे कि यहाँ पे लिंक्स वगैरह लगे हैं, कलरफुल लिंक्स हैं, इसे हम क्रिएट करेंगे। ये सारी कैटेगरीज को उनके कंटेंट के साथ अपने होम पेज पे डिस्प्ले करवाएंगे। देन आफ्टर नीचे यहाँ पे देखो कंटेंट वगैरह दिया हुआ है जो SEO के लिए बेहद ज़रूरी है। तो इस तरह कंटेंट हम पुट करना सीखेंगे। यहाँ पे डिस्क्लेमर वगैरह भी दिया होगा फुटर में। ये सारी चीज़ें SEO करने के बड़े काम आती हैं। तो होम पेज पे बेसिकली हम इस तरह कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखो ये फुटर दिया हुआ है, वेबसाइट का सबसे बॉटम का पार्ट होता है जिसमें आप कुछ एक्स्ट्रा लिंक्स वगैरह पुट कर सकते हो। तो इस तरह की अमेजिंग वेबसाइट आज के इस वीडियो में हम बनाना सीखेंगे। मेक श्योर अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बिकॉज मैं हमेशा आप लोगों की मदद करने की कोशिश करता हूँ। जितने भी पेड टूल्स हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसका एक्चुअल कॉस्ट $59 है,
वो प्लगइन मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। कैसे मिलेगा वो अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। और जितने भी अदर आने वाले वीडियोज़ हैं उसमें जो कुछ भी नए नए टूल्स यूज़ होते हैं वो सारे टूल्स मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूं। तो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट बनाना हम सीखेंगे। अब किसी भी तरह की वेबसाइट को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, एक तो होता है डोमेन नेम, दूसरा होता है वेब होस्टिंग। डोमेन नेम क्या है, जैसे ये है सरकारी रिजल्ट.com, इस वेबसाइट का डोमेन नेम यही है सरकारी रिजल्ट.com। इसी तरह से अगर आप अमेजन से शॉपिंग करना चाहो तो आप क्या टाइप करते हो, amazon.com या amazon.in। गूगल ओपन करना है तो google.com आप टाइप करोगे। अगर मेरी वेबसाइट ओपन करनी है तो saddamkasim.com आप टाइप करोगे। तो ये बेसिकली .com है, .in वाला है, जो कुछ भी लिखा होता है ना इसे हम डोमेन नेम कहते हैं, जो आपकी वेबसाइट का नाम होता है। दूसरी चीज़ है वेब होस्टिंग, वेब स्पेस फॉर योर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। अब ये वेबसाइट है सरकारी रिजल्ट.com। इस पर यहाँ पे देखो एक लोगो है जो कि एक इमेज है, इसका कुछ ना कुछ साइज तो होगा। देन आफ्टर यहाँ पे काफ़ी सारा और भी कंटेंट रखा हुआ है, टेबल्स वगैरह बनी है, सबका ओवरऑल अगर मिला दें तो अच्छा खासा साइज बन जाता है। इंटरनेट पे अगर इस वेबसाइट को चलाना है, इसे एक्टिव रखना है, लाइव करना है, तो इंटरनेट पे हमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए होगा अपनी वेबसाइट के लिए, उसे हम वेब स्पेस कहते हैं। और वेब स्पेस हमें कहाँ से मिलता है, वेब होस्टिंग कंपनी से। ये दो चीज़ें हैं, डोमेन नेम और वेब होस्टिंग, जो हमें हमेशा परचेज करनी होती हैं वेब होस्टिंग कंपनी से। थर्ड चीज़ है वर्डप्रेस CMS। अब आपने डोमेन नेम ले लिया, वेब होस्टिंग ले ली, अब वेबसाइट बनानी है। वेबसाइट बनाने के लिए हमें किसी टूल की ज़रूरत पड़ेगी या किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ेगी। कोडिंग अगर आपको नहीं आती है तो वर्डप्रेस सबसे बढ़िया सॉल्यूशन रहेगा। इस पे बिना कोडिंग के, बिना प्रोग्रामिंग के हम अमेजिंग वेबसाइट्स तो बना ही सकते हैं, और आज के इस वीडियो में इस तरह की वेबसाइट बनाएंगे। तो चलिए फटाफट पहले हम वेब होस्टिंग परचेज करते हैं। अब वैसे तो कई सारी कंपनीज हैं जो आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा रेकमेंड करूंगा कि आप होस्टिंगर से ही डोमेन और होस्टिंग लें, क्योंकि इसकी सर्विस बहुत अच्छी है और प्राइस वाजिब है, बहुत कम प्राइस है। तो यह है होस्टिंजर का डैशबोर्ड और यहां पर आपको क्लिक करना है वर्डप्रेस पे। नाउ ये है वर्डप्रेस होस्टिंग का पेज। स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब जो भी वेब होस्टिंग आप परचेज करते हो उसके कुछ प्लान्स होते हैं, आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से होस्टिंग परचेज करोगे। जैसे कि यहाँ पे देखो ये है सिंगल वर्डप्रेस, 69 रुपीज़ पर मंथ का प्लान है, जिसमें आप एक वेबसाइट बना सकते हो। टोटल 50 GB का आपको SSD स्टोरेज मिलेगा, मतलब 50 GB तक का कंटेंट आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हो। इस प्लान में आपको फ्री डोमेन नहीं मिलता है, लेकिन SSL आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। SSL क्या चीज़ होती है, आपका डोमेन यहाँ पे होता है तो देखो यहाँ पे एक ताले ऐसा सिंबल दिखाई देगा जिसे हम पैडलॉक सिंबल भी कहते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो लिख के आता है कनेक्शन सिक्योर। तो इसी तरह का कनेक्शन सिक्योर आपके भी डोमेन नेम के पहले लग करके आएगा। तो ये होता है SSL सिक्योर सॉकेट लेयर। ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, वीकली बैकअप्स बन जाते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। वहीं अगर बात करें वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान की, तो इस प्लान की जो कॉस्ट है 149 रुपीज़ पर मंथ है। नो डाउट एक पिज़्ज़ा के प्राइस से कम है, लेकिन इस प्लान में आप 100 वेबसाइट्स होस्ट कर सकते हो। मतलब एक ही वेब होस्टिंग खरीद के आप उसमें 100 वेबसाइट्स या 100 ब्लॉग्स तक इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो। टोटल 100 GB का SSD स्टोरेज मिलता है, अनलिमिटेड बैंडविड्थ है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्लान में आपको एक डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा 1 साल के लिए, जिसकी कॉस्ट है तकरीबन 699 रुपीज़ पर ईयर। एब्सोल्युटली फ्री आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी SSL भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा और काफ़ी सारी और भी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती हैं। बिजनेस वर्डप्रेस और वर्डप्रेस प्रो ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लान्स हैं। एज अ बिगिनर मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इन दोनों प्लान्स पे जाओ। फिलहाल आप एक काम कर सकते हो, आप वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान ले लो। हो सकता है 1 या 2 महीने के बाद आपके माइंड में कुछ नया आइडिया आ जाए, कुछ दूसरी वेबसाइट भी बनानी हो, तो इस प्लान में ही आप अदर वेबसाइट्स भी बना सकते हो। आपको बार बार होस्टिंग नहीं खरीदनी पड़ेगी। तो हम सिंपली ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे, बिलिंग पेज पे आ जाएंगे। सो ये हमारा कार्ट पेज आ गया। नाउ अब जब आप वेब होस्टिंग परचेज करते हो तो डिपेंड करता है आप 1 महीने के लिए होस्टिंग लेना चाहते हो, 1 साल के लिए, 24 मंथ्स के लिए या सीधा 4 साल के लिए। अगर आप 1 महीने की होस्टिंग लेते हो ना तो कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है, 589 रुपीज़ पर मंथ। आपको 1 महीने के बाद फिर से इतना अमाउंट पे करना पड़ेगा। वहीं अगर आप 12 मंथ्स की होस्टिंग यानी 1 साल की होस्टिंग की फीस एक साथ पे करते हो तो कॉस्ट ऑलमोस्ट आधी से भी कम हो जाती है। सिर्फ 239 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको चार्ज होगा। 24 मंथ्स की अगर आप लेते हो तो 179 रुपीज़ पर मंथ है। और सीधा अगर आप 4 साल की होस्टिंग एक साथ लेते हो, मतलब 4 साल के लिए आप बिल्कुल फ्री हो जाओगे,
करोगे तो सिर्फ आपको 149 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से ही कॉस्ट पड़ती है। फिर आप 4 साल के बाद ही इस होस्टिंग को रिन्यू करोगे। तो ये सबसे किफ़ायती प्लान होता है। प्लस इसमें एक चीज़ और भी है कि आपको 1 साल का फ्री डोमेन नेम तो मिल ही जाएगा। अलॉन्ग विद दैट इस प्लान में आप 100 वेबसाइट्स तक इंटरनेट पे लाइव कर सकते हो, तो काफ़ी ज़्यादा आपके पैसे यहाँ पे सेव हो जाते हैं। देन आफ्टर यहाँ पे दिया क्रिएट एन अकाउंट। आपके पास फेसबुक है, जीमेल है, इसको थोड़ा अकाउंट क्रिएट कर लीजिएगा। अब इंडिया में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं, या आप जिस कंट्री से भी इस वीडियो को देख रहे हो, आपकी कंट्री में जितने भी पेमेंट मेथड्स अवेलेबल हैं वो सब आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। जो सा भी पेमेंट मेथड आपके पास है उसके ज़रिए आप पेमेंट कर सकते हो। अब आपको एलिमेंटर प्रो कैसे मिलेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, होस्टिंगर पे जब आप जाते हो तो यहाँ से जब भी आप होस्टिंग परचेज करना तो आपको मेरा एफिलिएट लिंक यूज़ करना है saddamkasim.com/hostinger। जैसे आप इस लिंक पे विजिट करोगे आप वापस होस्टिंगर के इंडियन डैशबोर्ड पे या इंडियन होम पेज पे आ जाते हो। फिर से आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है, वर्डप्रेस पे जाना है और यहाँ पर आप सेम प्लान को चूज़ करोगे। जो सभी प्लान आपको ठीक लगे वो आप चूज़ कर लेना। फिर बिलिंग पेज पे आप आ जाओगे। बिलिंग पेज पे आकर के जो भी बिलिंग पीरियड आपके लिए सुटेबल है, 12 महीने का या 48 मंथ्स का, वो आप यहाँ पे चूज़ कर लेना, अकाउंट क्रिएट करना और यहाँ पर आपको एक कूपन कोड यूज़ करना है Saddam7। इस कूपन कोड को यूज़ करने से आपको थोड़ा बहुत और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। अभी 8,439 रुपये। अभी आप देखो यहाँ पे अच्छा खासा डिस्काउंट आपको मिल चुका है। ऑलमोस्ट 10% का डिस्काउंट यहाँ पे हो गया। तकरीबन 900 या 1000 रुपये के आसपास आपके सेव हो जाएंगे। आप सिंपली पेमेंट कंप्लीट कर देना। अब जैसे ही आप पेमेंट कर दोगे तो नो डाउट आपको होस्टिंगर की तरफ से एक वेलकम ईमेल आता है और आपको एक पेमेंट रिसीट आएगी। आपको उस पेमेंट रिसीट का स्नैपशॉट ले लेना है और इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया है मैंने, उस फॉर्म को आपको फिलअप करना है और जो आपको पेमेंट रिसीट आई है उसका स्नैपशॉट आपको वहां पे अपलोड करना है। जैसे ही मेरे पास वो स्नैपशॉट आ जाएगा मैं वेरीफाई कर लूंगा कि हाँ भाई आपने होस्टिंगर से होस्टिंग ली है मेरे एफिलिएट लिंक के जरिए, तो मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन जिसकी एक्चुअल कॉस्ट $59 पर ईयर है एब्सोल्युटली फ्री प्रोवाइड करूंगा। तो इस तरह से आप एलिमेंटर प्रो ले सकते हो, आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऑलमोस्ट हमने होस्टिंगर पे वेब होस्टिंग तो परचेज कर ली है। अब बारी आती है डोमेन की। तो जैसे ही आपकी होस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, आपने पेमेंट कर दिया है, इसके बाद आप सिंपली वेबसाइट ओपन करोगे hostinger.in। टॉप राइट कॉर्नर पे आपको लॉगिन का बटन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक कर लेना है और जो भी आपका अकाउंट है उसमें आप लॉगिन कर लीजिएगा। सो ये हमारा होस्टिंगर का डैशबोर्ड है। जब आप लॉगिन कर लोगे तो आपको भी यहाँ पे मैसेज दिखाई देगा हाई और जो भी आपका नाम होगा। अब वेब होस्टिंग तो हमने परचेज कर लिया, अब हमें डोमेन नेम लेना है। तो जो भी आपका डोमेन नेम चूज कर रखा है उसको लेने के लिए सिंपली आप डोमेन्स वाले मेन्यू पे जाओगे और यहाँ पर दिया है गेट अ न्यू डोमेन या फिर लेफ्ट हैंड साइड पे भी आपको ये वाला ऑप्शन मिलेगा। अब जो डोमेन नेम आपको पसंद है आपकी वेबसाइट के लिए उस डोमेन नेम को आप यहाँ पे सर्च करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आइसक्रीम apps99.com मान लेते हैं मुझे ये वाला डोमेन नेम पसंद है, मैं इसको यहाँ पे सर्च करूँगा। अगर इस डोमेन को किसी और ने नहीं ले रखा है तो मुझे मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखो ग्रीन टिक बना हुआ है, मतलब इस डोमेन को अभी तक किसी ने परचेज नहीं किया है, तो मैं इस डोमेन नेम को परचेज कर लूँगा। अब चूंकि आपने वेब होस्टिंग का वर्डप्रेस स्टार्टर प्लान लिया होगा उसमें आपको एक डोमेन नेम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मेरे एंड पे बाय का ऑप्शन आ रहा है बट आपके एंड पे गेट दिस फ्री डोमेन ऐसा कुछ लिख करके आएगा, उस पर आपको क्लिक कर लेना है और वो डोमेन नेम आपकी वेब होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा। तो हमने होस्टिंग भी ले लिया, डोमेन नेम भी चूज कर लिया। अब अगला स्टेप क्या है भाई, अगला स्टेप है कि हमें वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर अपने डोमेन नेम पर इंस्टॉल करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हम जाएंगे वेबसाइट्स वाले मेन्यू पे, आपके होस्टिंगर अकाउंट में दिया होगा, इस पर आप क्लिक करना। ना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, इस पर आप क्लिक करोगे। अभी आपसे पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ वेबसाइट डू यू वांट टू क्रिएट, किस तरह की वेबसाइट आप बनाना चाहते हो। तो यहाँ पे हम चूज करेंगे बिजनेस, ये सिर्फ आपसे डेटा कलेक्ट करता है। देन आफ्टर क्रिएट और माइग्रेट अ वेबसाइट, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, आप नई वेबसाइट बनाना चाहते हो, या माइग्रेट माय वेबसाइट, इसका मतलब ये है आपकी वेबसाइट पहले से ही बनी हुई है किसी दूसरी होस्टिंग पे, उसे आप होस्टिंगर पे लेके आना चाहते हो। तो हमारे केस में हम नई वेबसाइट बनाएंगे तो सिंपली इस वाले ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें एक प्लेटफॉर्म चूज करना है कि भाई किस टूल की हेल्प से किस प्लेटफॉर्म पे हम अपनी वेबसाइट बनाएंगे। तो आपको यहाँ पे चूज करना है वर्डप्रेस, सेलेक्ट कर लेंगे। नाउ अब कोई भी वेबसाइट होती है उसके दो पैनल्स होते हैं, एक होता है फ्रंट एंड, जैसे कि sarkariresult.com ये वेबसाइट है, इस पर ये जो पूरा एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना, हमने सीधा डोमेन नेम खोला, हमें कुछ भी यहाँ पे जो दिखता है ये सब फ्रंट एंड कहलाएगा। हम इंफॉर्मेशन गैदर तो कर सकते हैं, सारा डेटा हम रीड कर सकते हैं, बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। तो इस पूरे एरिया को हम फ्रंट एंड कहते हैं वेबसाइट का। इसका एक बैक एंड भी होता है, बैक एंड मतलब एडमिन लॉग इन करके कोई भी पेज डिलीट कर सकता है, किसी भी
तरह के कंटेंट को एडिट, डिलीट, अपडेट कर सकता है, तो वो बैकएंड कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो लॉगिन डिटेल आप क्रिएट करोगे ना, ये आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की बैकएंड की लॉगिन डिटेल्स होंगे, जिसके जरिए आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड में लॉगिन करते हो और पेजेस वगैरह या जो कुछ भी कंटेंट आप डिलीट करना चाहो, एडिट करना चाहो, वो सब कुछ आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल एड्रेस टाइप कर देना, जो भी आपका एग्जिस्टिंग ईमेल एड्रेस है, और यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड भी आपको क्रिएट करना होगा, जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के बैकएंड में लॉगिन करोगे। देन आफ्टर कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ एडिशनल प्लगइन्स इंस्टॉल करने के लिए कहेगा, सिंपली आप स्किप कर देना, बिकॉज जो भी रिक्वायर्ड प्लगइन्स है वो हम आगे इंस्टॉल करेंगे। अभी फिलहाल हमें किसी टेम्पलेट की भी जरूरत नहीं है, इसे भी स्किप कर देते हैं। नाउ यहाँ पर हमें अपना डोमेन नेम चूज करना है, किस डोमेन पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करने वाले हैं। तो मेरे केस में मैं ये वाला डोमेन नेम यूज करूंगा, solarpaneldiagramsite.com। आपके एंड पे जो भी आपने डोमेन नेम ले रखा है वो यहाँ पे दिखाई देगा, सिंपली सेलेक्ट कर लीजिएगा और कुछ ही सेकंड्स में वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर आपके डोमेन नेम पे इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देखो, इनिशियलाइजिंग सेटअप, मतलब वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है। कुछ सेकंड्स हमें वेट करना होगा। ओके, सो आप यहाँ पे देखो, वेल डन, यू आर रेडी, मतलब हमारे डोमेन पे वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। ये है वर्डप्रेस का लोगो और यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, एक है एडिट योर वेबसाइट, दूसरा है कंट्रोल पैनल। तो आपको पहले तो कंट्रोल पैनल में जाना होगा, बिकॉज अभी हमने वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर को अपने डोमेन पे इंस्टॉल तो कर लिया है। अब हमें चेक करना है कि SSL इंस्टॉल हुआ है या नहीं। SSL का मतलब ये पैडलॉक, ठीक है, ये सिक्योरिटी वाला फीचर इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टाइप करना है SSL और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा SSL का, इस पर आप क्लिक करोगे। राइट हैंड साइड पे आप देखना, अगर यहाँ पर आपको एक्टिव दिखाई देगा मतलब SSL इंस्टॉल हो चुका है। अभी राइट नाउ आप देखो, इस डोमेन पे इंस्टॉलिंग दिखा रहा है, मतलब अभी SSL इंस्टॉल हो रहा है, कुछ देर में इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पर ये एक्टिव दिखाने लगेगा। देखो SSL इंस्टॉल हो गया, स्टेटस हो गया एक्टिव, मतलब अब मेरे इस डोमेन नेम के आगे भी ये पैडलॉक सिंबल अपने आप लग करके आने लगेगा। तो हमने भाई डोमेन भी खरीद लिया, होस्टिंग भी ले ली है, प्लस वर्डप्रेस सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल कर लिया। अब अगला स्टेप है कि हम अपने इस डोमेन नेम के जरिए वर्डप्रेस में लॉगिन करेंगे और पेजेस वगैरह जो कुछ भी हमने यहाँ पे माइंड मैप बनाया है उसे फॉलो करके पूरी की पूरी वेबसाइट डेवलप करेंगे। तो क्या करना होता है, सिंपली आप अपना डोमेन नेम यहाँ पे टाइप करोगे, solarpaneldiagramsite.com/ लगाना है और यहाँ पे आप टाइप करो WP- या हाइफन कहते हैं और एडमिन, हमें एंटर पुश करना है। अब कई बार ऐसा होता है कि आपके सामने इस तरह का एक एरर पेज भी आ सकता है, तो ये टेम्परेरी इशू होता है। कई बार ब्राउजर में कैश मेमोरी ऐसे स्टोर हो जाती है जो बार बार आपको एरर पेज दिखाती है, बट एक्चुअल में एरर होता नहीं है। तो हम एक काम करेंगे, एक दूसरा ब्राउजर है गूगल क्रोम, यहाँ पर हम सेम URL फिर से टाइप करेंगे, solarpaneldiagramsite.com/WP-admin। अब हम एंटर पुश करते हैं। चूंकि इस ब्राउजर में कोई कैश मेमोरी का इशू नहीं है फिलहाल, तो आप यहाँ पर देखो इस तरह का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ पर आपको सेम ईमेल एड्रेस टाइप करना है जो आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे क्रिएट किया था, और सेम पासवर्ड जो हमने क्रिएट किया था अपने वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए। तो ये दोनों डिटेल मैंने यहाँ पे एंटर कर दी है और ये आ गया हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड। नाउ यहाँ से आप पूरी की पूरी वेबसाइट को मैनेज करते हो। पेजेस में जाके आप पेजेस क्रिएट कर सकते हो, पोस्ट में जाके आप पोस्ट वगैरह क्रिएट करोगे, अपीयरेंस में नई थीम्स इंस्टॉल कर सकते हैं, प्लगइन्स में जाकर के आप नए नए प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे। प्लगइन्स बेसिकली छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो आपकी वेबसाइट में फंक्शनैलिटीज़ को ऐड करते हैं। ऐसे कई सारी चीज़ें और भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। न्यू टैब में हम अपना डोमेन नेम भी ओपन कर लेते हैं। इस बार WP-admin नहीं लगाएंगे, हमें अपनी वेबसाइट का फ्रंट एंड ओपन करना है। ये फ्रंट एंड कहलाता है, जो हर एक यूज़र को दिखाई देगा। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस अपने डोमेन नेम पे इंस्टॉल करते हो तो आपको अपनी वेबसाइट कुछ इस तरह की दिखाई देगी। बिल्कुल बोरिंग सी वेबसाइट है, आई नो, ये सरकारी result.com से तो कहीं मैच नहीं करती है, बट डोंट वरी, हम इस पूरी वेबसाइट को कस्टमाइज करेंगे और सरकारी result.com जैसी वेबसाइट बनाएंगे। अब हमारा अगला स्टेप क्या था, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमारा जो माइंड मैप है इसे ओपन करेंगे। सबसे पहले पेजेस बनाएंगे, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। ये सारे पेजेस क्रिएट करने के लिए आपको जाना होता है पेजेस पे और यहाँ पर आप क्लिक करोगे ऐड न्यू पर। ओके, सो आपके सामने इस तरह का पॉपअप आएगा, इसे बंद कर देना है। ऐड टाइटल में जो भी आपको पेज का नाम देना है वो आप यहाँ पे टाइप कर दो। होम हमने टाइप कर दिया है। इसके बाद सिंपली राइट कॉर्नर पे आपको दिखाई देगा पब्लिश का बटन, पब्लिश कर दीजिए। तो हमारा होम पेज पब्लिश हो चुका है, नीचे लिख करके आ गया पेज पब्लिश्ड। एक बार इसे ओपन कर लेते हैं न्यू टैब में।
तो ये हमारा होम पेज है, ये पेज का टाइटल है, बिल्कुल ब्लैंक पेज है। अभी इस पेज पे हमने किसी भी तरह कोई कंटेंट बनाया नहीं है, तो कंटेंट यहाँ पे दिख भी नहीं रहा है। आगे हम होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। इसी तरह से आप अदर पेजेस भी क्रिएट करोगे। अब वापस वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना है, तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे आपको ये वर्डप्रेस का आइकन दिखाई देगा, इस पर क्लिक कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारा पेजेस वाला सेक्शन है और ये है ऑल पेजेस। ऑल पेजेस में जितने भी पेजेस आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में अभी तक क्रिएटेड हैं, वो सारे पेजेस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो जैसे कि देखिए हमने होम पेज बनाया है, ये आपको यहाँ पे दिखाई देगा। जब आप फर्स्ट टाइम वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हो तो प्राइवेसी पॉलिसी और सैंपल पेज ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। तो मेक श्योर घबराना नहीं है कि दोनों पेजेस कहाँ से आ गए। इसी तरह से अब एक काम करो, न्यू टैब में हम ऐड न्यू बटन को ओपन करते हैं 2 बार, ताकि 2 न्यू टैब में अलग अलग ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे कर देते हैं अबाउट अस, इसे भी पब्लिश कर देंगे। इसके बाद इसका नाम दे देते हैं कॉन्टैक्ट अस। ठीक है, तो हमने टोटल 3 पेजेस यहाँ पे क्रिएट किए हैं, होम पेज, अबाउट पेज और कॉन्टैक्ट पेज। अब एक काम करते हैं, ऑल पेजेस को एक बार फिर से रिफ्रेश करके देखते हैं। ये देखो, होम आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया और अबाउट अस आ गया। ठीक है, तो हमने पहला पड़ाव तो पार कर लिया है कि हमने पेजेस क्रिएट कर लिए। अब अगला काम है पोस्ट कैटेगरीज। हमें सारी पोस्ट कैटेगरीज बनानी है। रिजल्ट है, एडमिट कार्ड है, लेटेस्ट जॉब्स वगैरह है। तो एक काम करते हैं, इस वेबसाइट को ही हम ओपन कर लेते हैं क्रोम ब्राउज़र में। ठीक है, तो यहाँ पे कौन कौन सी कैटेगरीज है भाई? सो ये कैटेगरी है रिजल्ट, एडमिट कार्ड, लेटेस्ट जॉब। अब कैटेगरीज कैसे बनाओगे आप? यहाँ पर देखो पोस्ट्स दिया होता है, इसमें आपको जाना है कैटेगरीज में। यहाँ पर हम टाइप कर देंगे रिजल्ट, इसके बाद ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक कर दीजिए। राइट हैंड साइड पे रिजल्ट आ गया। देन आफ्टर अगली कैटेगरी कौन सी है? एडमिट कार्ड है, तो लीजिए भाई एडमिट कार्ड यहाँ पे क्रिएट करेंगे हम। देन आफ्टर ऐड न्यू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे। थर्ड क्या है? लेटेस्ट जॉब्स, तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे लेटेस्ट जॉब्स। ओके, ऐड न्यू कैटेगरी। इसी तरह से आप जितनी भी कैटेगरीज यहाँ पे बनी है सब क्रिएट करोगे। मैं फटाफट इस वीडियो को पॉज करके ये सारी कैटेगरीज क्रिएट कर लेता हूँ। सो मैंने यहाँ पे सभी कैटेगरीज को क्रिएट कर लिया है। आप यहाँ पे देख ही सकते हो, लिस्ट फॉर्मेट में आपको कैटेगरीज दिखाई देती हैं। हमारा अगला स्टेप क्या रहने वाला है? क्रिएट योर फर्स्ट पोस्ट। अब हमें पहली पोस्ट बनानी है। पोस्ट क्या कहलाती है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वापस चलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं किसी भी एक लिंक पे क्लिक कर दूं, जैसे कि ये है एडमिट कार्ड वाला लिंक, फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करते हैं, ये इसका डिटेल पेज ओपन हो गया है ना। तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा? पोस्ट कहलाएगा, जिसमें ये इसका टाइटल है। तो यहाँ से एक काम करते हैं, पहले तो हम टाइटल को कॉपी कर लेते हैं। ये हमने कॉपी कर लिया। वापस चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब हमें एक नई पोस्ट क्रिएट करनी है। कैसे क्रिएट करते हैं? पोस्ट के नीचे दिया होता है ऐड न्यू, इस पर आप क्लिक करोगे। ओके, ना यहाँ पे दिया है टाइटल ऐड करने के लिए, तो आपका जो भी टाइटल है वो आप यहाँ पे पेस्ट कर दो। टाइटल क्या कहलाएगा? ये जो नेम ऑफ पोस्ट है ना, ये टाइटल कहलाएगा। ठीक है, अब डेट वगैरह हमें मैनुअली क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज जिस भी डेट में आप इस पोस्ट को पब्लिश करोगे वो डेट ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस ले लेगा। अब यहाँ पे कंटेंट दिया हुआ है, ये कंटेंट हमें यहाँ से कॉपी कर लेना है, या आप जो भी कंटेंट अपना बनाने वाले हो उस कंटेंट को आप राइट करोगे। तो फिलहाल मैंने इसे यहाँ से कॉपी कर लिया है। और ये दिया हुआ है टाइप टू चूज अ ब्लॉक, तो यहाँ पर आप क्या करो, उस कंटेंट को पेस्ट कर दो, दैट्स इट। और अगर आपको लिखना है तो यहाँ देखो कर्सर ब्लिंक हो रहा है, एंटर पुश करोगे, यहाँ पे और भी कंटेंट आप राइट कर सकते हो। तो हम यहाँ से कुछ और कंटेंट उठा लेते हैं। टेबल वगैरह भी क्रिएट करना हम सीखेंगे। तो आई थिंक यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट और कुछ भी नहीं है, अब सीधा हमें टेबल वगैरह क्रिएट करनी है। थोड़ा बहुत टेक्स्ट कंटेंट जो था वो ये है। अब टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? यहाँ पे देखो ये दिया हुआ है प्लस, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक पॉपअप आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें टाइप करो TABLE टेबल, तो ये देखो आ गया टेबल, है ना। इस पर हम सिर्फ क्लिक कर देंगे टेबल पे। अब ये आपसे पूछेगा भाई कितने रो और कितने कॉलम आपको चाहिए। तो अगर हम इस पेज की बात करें, यहाँ पे एक टेबल बनी हुई है ये वाली, तो ये पूरा एक रो है। यहाँ पे ये 2 कॉलम कहलाएंगे, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाते हैं 1 रो और 1 कॉलम की, जिसमें हम ये सारी चीज़ें लिख देंगे। तो यहाँ से काम करते हैं, पहले से कॉपी करेंगे, वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और यहाँ पे 1 रो और 1 कॉलम वाला एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल, देखिए टेबल आ गया। सिंपली इसमें आप टेक्स्ट को पेस्ट कर दो। फिर हमें अगली टेबल लेनी है, तो ऐड कैप्शन पे हम आ गए। ये एक काम करते हैं, यहाँ पे एंटर पुश कर देते हैं और जैसे ही आप एंटर पुश करोगे देखो ये प्लस वाला सिंबल आपको दिखाई देगा। फिर से आप यहाँ पे टाइप करो टेबल, या फिर आपको हाइलाइट्स में टेबल दिखाई देगी, इस पर क्लिक कर लेते हैं। अब फिर से आपसे पूछेगा भाई कितने रो और कितने कॉलम चाहिए, तो आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पर बेसिकली 1 रो है और 2 कॉलम्स हैं, ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है।
तो एक काम करते हैं, पहले इस कंटेंट को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। आप अपना कंटेंट खुद से लिखना, ठीक है। मैं यहाँ सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, बट आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है। तो रो काउंट 1 होने वाला है, कॉलम्स 2 होंगे। क्रिएट टेबल पे क्लिक कर लिया और देखो 2 कॉलम्स आ गए। फर्स्ट वाले कॉलम में जो कुछ भी कॉपी करा है उसे पेस्ट कर दो, और सेकंड वाले कॉलम में जो कुछ भी कंटेंट यहाँ पर है इसे भी कॉपी करके हम इसमें पेस्ट करेंगे सेकंड वाले कॉलम में। दैट्स इट। तो देखो टेबल बन के आ गई इस तरह से। आगे चलते हैं, कुछ और भी कंटेंट यहाँ पे दिया हुआ है। ये क्या है, बेसिकली 1 रो और 1 कॉलम का एक पूरा टेबल बना हुआ है। तो यहाँ फिर से हम चलते हैं और फिर से एक नई टेबल ले लेंगे। ऐड कैप्शन पर रख के माउस एंटर पुश कर दो, यहाँ पे प्लस आएगा, फिर से टेबल आ गई। कौन सी टेबल है, 1 रो एंड 1 कॉलम, ठीक है। इसमें आप पेस्ट करो जो भी कंटेंट आपने निकाला हुआ है। तो आप देखो टेबलर फॉर्मेट में हम पूरा कंटेंट यहाँ पे लिखते चले जा रहे हैं। फिर से एक और टेबल हमें लेनी होगी। तो एक काम करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं, टेबल विजेट हमने फिर से ले लिया। अब यहाँ पे क्या है, देखो इस तरह की टेबल हमें क्रिएट करनी है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स होंगे, ठीक है। 2 रो और 3 कॉलम, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। कॉलम काउंट ये है। क्रिएट टेबल पे क्लिक किया, एक रो ये हो गई, दूसरी रो ये हो गई और 3 कॉलम्स हो गए। अब यहाँ पे एक एक कॉलम का जो भी कंटेंट है उठाकर आप पेस्ट करते चले जाओ। तो सबसे पहले में क्या लिखा है, पोस्ट नेम लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे टाइप करते हैं पोस्ट नेम और इसके नीचे पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट। नेक्स्ट है टोटल पोस्ट। चलो इसको तो कॉपी नहीं करते हैं, वो मैनुअली हम टाइप कर देंगे टोटल पोस्ट, और यहाँ पे एलिजिबिलिटी वगैरह है। तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल पोस्ट, ओके 173, और यहाँ पे टाइप करते हैं ELIGIBILITY एलिजिबिलिटी, और हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया कंटेंट। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट है, नो डाउट ट्रैफिक वगैरह अच्छा आएगा, पोटेंशियल बहुत है, लेकिन बिना कोडिंग के आप साइट डेवलप तो कर सकते हो, बट डेटा जो आप यहाँ पे पुट कर रहे हो, जो कुछ भी यहाँ पे आप इन्फॉर्मेशन डाल रहे हो, उसके लिए तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, वो सब कुछ ऑटोमेटिक नहीं मिलेगा। तो ये वाली जो मेहनत हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, कॉन्टेंट पुट करने वाली, ये तो आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसी तरह से आप और भी टेबल्स वगैरह बनाते चले जाना, जो कुछ भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे पुट करते चले जाओगे। अब इसके बाद इस पोस्ट को हमें पब्लिश करना है। तो कैसे पब्लिश करेंगे, टॉप राइट कॉर्नर पे देखो पब्लिश का बटन दिया है, इस पर आप क्लिक करो। एक काम आपको और करना है, क्या काम करोगे, अभी इसे कैंसिल कर देते हैं। अब ये पोस्ट किस कैटेगरी में जाने वाला है, आपको याद होगा यहाँ पर काफ़ी सारी कैटेगरीज थी, जैसे कि एडमिट कार्ड था, रिजल्ट था। तो ये वाली जो पोस्ट हम क्रिएट कर रहे हैं ना, किस कैटेगरी के अंडर में जाएगी। तो यहाँ पर देखो पोस्ट्स दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे, स्क्रॉल डाउन करना, और ये दिया है कैटेगरीज। तो आपको इस पर्टिकुलर पोस्ट को इसकी रिलेवेंट कैटेगरी में असाइन भी करना पड़ेगा। तो यहां पर इस पोस्ट को हम डाल देते हैं एडमिट कार्ड में, इसे आप सिंपली सेलेक्ट करके पब्लिश कर दो, दैट्स इट। तो ये एडमिट कार्ड वाली कैटेगरी में असाइन हो गई। एक बार इसका फ्रंट पेज हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखो आपके फ्रंट पेज पे पोस्ट कुछ इस तरह की दिखाई देती है, ठीक है। आप और भी कंटेंट वगैरह लिखते चले जाना, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कमेंट वाला सेक्शन आ ही जाता है, कोई दिक्कत नहीं है इसकी। अब अगला काम क्या है, नेक्स्ट काम हमारे सामने ये है कि अभी राइट नाउ आप देखो ये जो हमारा पोस्ट पेज है, इसका डिज़ाइन ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है, इवन एड्स वगैरह भी कहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे। तो इस पेज को हम कस्टमाइज़ करते हैं। कैसे कस्टमाइज़ करेंगे वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। वापस चलते हैं वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में, और यहाँ पर हम 1-2 प्लगइन्स इंस्टॉल करेंगे। तो आपको जाना होता है प्लगइन्स में, ऐड न्यू पे क्लिक करो। सबसे पहले हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है जिसका नाम है एलिमेंटर, ओके। ये वो प्लगइन है, इसे इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। ऑलराइट, देन आफ्टर यहाँ पे टॉप राइट कॉर्नर पे क्रॉस का बटन आएगा, क्लिक करके क्रॉस कर दीजिएगा। दूसरा काम है हमें एलिमेंटर का प्रो वर्जन भी इंस्टॉल करना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी प्रॉमिस किया हुआ है कि प्रोवाइड करूंगा जितने भी लोग मेरे एफिलिएट लिंक से होस्टिंगर का होस्टिंग परचेज करेंगे। तो आपकी स्क्रीन के सामने मेरा होस्टिंगर का एफिलिएट लिंक आ रहा है। मेक श्योर होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करने के बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म का लिंक दिया है, उस फॉर्म को फिलअप कर दीजिएगा और आपको एलिमेंटर प्रो मिल जाएगा, ओके। अब इसके बाद अगला प्लगइन हमें इंस्टॉल करना है एलिमेंटर प्रो। तो ऑलरेडी मेरे पास है, आपके पास भी होगा, जब मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो आपके कंप्यूटर पे डाउनलोड हो जाता है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, अपलोड प्लगइन पे जाएंगे, चूज फाइल पे क्लिक करेंगे, और जहां पर भी हमने प्लगइन को डाउनलोड कर रखा है उसे अपलोड करेंगे। तो मेरे पास ऑलरेडी प्लगइन्स में है, ये रहा एलिमेंटर, ओके, एंड ये है एलिमेंटर प्रो। इस तरह का आपको भी दिखाई देगा, इंस्टॉल करके आपको एक्टिवेट कर लेना है। ऑलराइट, सो ये एक्टिवेट प्लगइन का ऑप्शन आ गया, हमने एलिमेंटर प्रो प्लगइन भी एक्टिवेट कर लिया है। अब इसके बाद हमें एक थीम इंस्टॉल करनी है जिससे कि हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा। तो आपको जाना होता है अपीयरेंस में, और थीम्स पे हम जाएंगे।
ना यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं और एक थीम इंस्टॉल करेंगे ओशियन WP। वैसे तो यहाँ पे थीम दिखाई दे रही है ओशियन WP, अगर आपको यहाँ पे नहीं दिखती है तो आप सर्च बॉक्स में सिंपली यही टाइप करना ओशियन WP। सो इस थीम को हम इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेते हैं। ओके, सो थीम हमारी सक्सेसफुली इंस्टॉल और एक्टिवेट हो चुकी है। जब ये थीम एक्टिवेट होती है तो आपसे कहती है भाई एक प्लगइन इंस्टॉल करो ओशियन एक्स्ट्रा नाम का, जो 100% फ्री प्लगइन है। तो सिंपली इंस्टॉल और एक्टिवेट बटन पे क्लिक कर देना। ये वाला प्लगइन भी फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पर स्किप कर देना है हमें। ओके, सो आप यहाँ पर देख लो ये थीम प्रॉपर तरीके से इंस्टॉल हो गई है। एक नया ऑप्शन भी आ गया। थीम चेंज करने से क्या फ़ायदा होता है मैं आपको दिखाता हूँ। अभी ये हमारा होम पेज है ना, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। देखो डिज़ाइन टोटली चेंज हो गया, पहले कुछ और डिज़ाइन था, अब कुछ और डिज़ाइन हो गया। तो थीम से बेसिकली आपकी वेबसाइट का डिज़ाइन चेंज होता है। अब हम अगला स्टेप चेक करते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमने फर्स्ट पोस्ट तो क्रिएट कर लिया, क्रिएट ऑल पोस्ट। अब जितने भी पोस्ट हैं, जितने भी जॉब्स हैं, वैकेंसीज हैं, या जो कुछ भी डेटा यहाँ पे अवेलेबल है, हम कोशिश करेंगे 10 से 15 पोस्ट क्रिएट करें। तो फिर से इस वीडियो को हम पॉज करके फटाफट मैं सारा डेटा क्रिएट कर लेता हूँ। तो भाई मैंने यहाँ पे टोटल 21 पोस्ट क्रिएट कर ली हैं। हर एक पोस्ट किसी ना किसी कैटेगरी में असाइन कर रखी है। अब हम अपने होम पेज को डिज़ाइन करेंगे। होम पेज क्या होता है, जब आप मेन डोमेन नेम यहाँ पे टाइप करके जैसे ही एंटर पुश करते हो, जो पेज आपके सामने आता है उसे हम होम पेज कहते हैं। बट ये पेज अभी राइट नाउ सारी पोस्ट डिस्प्ले करवा रहा है। मुझे इस पेज को sarkariresult.com जैसा डिज़ाइन करना है, जहाँ पे इस तरह के यहाँ पे कलरफुल बटन्स भी आएँ और यहाँ पर इस तरह का टैबुलर फॉर्मेट में सारी पोस्ट दिखनी चाहिए। तो ये कैसे करते हैं, चलिए ये भी सीख लेते हैं। पहला काम करेंगे, वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में चलते हैं। अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में कैसे जाएंगे, डोमेन नेम के आगे /WP-admin। ओके, तो आपके सामने वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब हमें जाना होता है पेजेस में, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे। आपको याद होगा हमने होम नाम का एक पेज बनाया था, इस पेज को हमें डिज़ाइन करना है। तो पहले आप एडिट पे क्लिक करोगे। नाउ यहाँ पे नीचे कुछ सेटिंग्स दी होती है जो आपको ओशियन WP थीम में मिल जाएगी, जैसे कि कंटेंट लेआउट। तो यहाँ पे आपको हमेशा करना है 100% फुल विद। साइड बार में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, पैडिंग कर देंगे डिसेबल। देन आफ्टर टाइटल कर दीजिए आप डिसेबल। इसके बाद ब्रेड क्रम्स में चलते हैं, इसे भी कर देते हैं डिसेबल। ये कुछ सेटिंग्स हैं जो आपको हर एक पेज पे करनी होती है। इसके बाद आप एक बार पहले इस पेज को अपडेट करोगे एंड देन आफ्टर एडिट विद एलिमेंटर पे हमें क्लिक करना है, ताकि हम एलिमेंटर की हेल्प से बिना कोडिंग के इस पूरे के पूरे पेज को डिजाइन कर सकें। आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आएगा, इसे बंद कर दीजिएगा। यहाँ पे एक और पॉपअप है नेविगेटर, इसे भी बंद कर देते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो ये पूरा डिजाइनिंग एरिया है। राइट हैंड साइड पे आप पूरे पेज को डिजाइन करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे सारे विजेट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे कि अगर आप हेडिंग लिखना चाहते हो तो यहाँ पे दिया हुआ है हेडिंग विजेट। अगर आपको बटन क्रिएट करना है तो देखो बटन विजेट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। यूट्यूब या कोई भी वीडियो अगर आपको डिस्प्ले करवाना है तो यहाँ पे वीडियो विजेट दिया होता है। तो पहले से ही काफ़ी सारे प्री मेड यहाँ पे विजेट्स हैं, जिसे आप सिंपली उठा करके ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो और फिर आप अपने हिसाब से इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो। तो अभी एक काम करते हैं, सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट को दूसरे टैब में ओपन रखते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहला काम करना है कि मुझे ये वाली हेडिंग दिखानी है ना। तो इसे यहाँ से पहले हम कॉपी कर लेते हैं। देन आफ्टर चलते हैं एलिमेंटर पे। अब इस प्लस पे पहले आप क्लिक करो। यहाँ पे आपको सेक्शंस को चूज करना होता है। ये एक कॉलम का सेक्शन है, ये 2 कॉलम्स का सेक्शन है, कॉलम 1 कॉलम 2, ये 3 कॉलम का सेक्शन है एंड सो ऑन। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहला 1 कॉलम का सेक्शन पे क्लिक करते हैं। जैसा आपको पिंक बॉर्डर से यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, हो सकता है आपके एंड पे ब्लू बॉर्डर आए, ये पूरा एक सेक्शन रिप्रेजेंट करता है। इस प्लस पे आप क्लिक करो। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दो, ये जो लिखा हुआ है ना, ये एक हेडिंग है, टाइटल है, हेडिंग है। तो हेडिंग लिखने के लिए यहाँ पे दिया होता है हेडिंग विजेट। इसे सिंपली उठा करके राइट हैंड साइड पे ड्रॉप कर देना है। तो यहाँ पे देखो हेडिंग विजेट आ गया और इसकी सेटिंग भी लेफ्ट हैंड साइड पे ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती है। अब इस बॉक्स के अंदर आप जो कुछ भी टाइप कर दोगे वो राइट हैंड साइड पे दिखने लग जाएगा। देखो कितना ईजी है ये। देन आफ्टर यहाँ पे दिया हुआ है अलाइनमेंट। अभी लेफ्ट अलाइन है, आप चाहो तो इसे सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। अगर कलर वगैरह इसका चेंज करना है तो हम जाएंगे स्टाइल पे, यहाँ पे दिया है टेक्स्ट कलर, आप इसे ब्लैक कर सकते हो। इट्स वेरी सिंपल, कोई भी कोड वगैरह राइट करने की ज़रूरत नहीं है। फॉन्ट अगर आपको ज़्यादा डार्क लगता है, आप चाहते हो फॉन्ट थोड़ा सा लाइट हो जाए, तो कैसे होगा, टाइपोग्राफी में आपको इसकी सेटिंग मिल जाती है। ये देखो फॉन्ट वेट दिया है 600 है, आप चाहो तो 500 कर लो, फॉन्ट थोड़ा सा पतला हो जाएगा। फॉन्ट साइज इंक्रीज या डिक्रीज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, जितना बड़ा जितना छोटा फॉन्ट आपको रखना है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, 20 पिक्सल का हम फॉन्ट साइज यहाँ पे रख लेते हैं।
अगली चीज़ क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू इंडियाज़ नंबर 1 एजुकेशन पोर्टल सरकारी रिजल्ट। ये भी एक हेडिंग है, इसे कॉपी कर लो। अब एलिमेंटर में एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आपने ऊपर हेडिंग लिख रखी है ना, अगर आपको नीचे भी एक और हेडिंग चाहिए तो दोबारा आपको यहाँ पे जाके हेडिंग विजेट लाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली इस पर राइट क्लिक करके इसे डुप्लीकेट कर सकते हो। देखो डुप्लीकेट हो गई। अब सेकेंड वाली हेडिंग को हम यहाँ से एडिट कर देते हैं। ओके, ये हमने एडिट कर दिया टेक्स्ट। कलर अगर आपको उसका चेंज करना है तो स्टाइल पे जाओ और यहाँ से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। हमने रेड कर दिया है। फॉन्ट साइज चाहो तो थोड़ा और छोटा कर सकते हैं यहाँ पर हम। ओके, इस तरह से। देन आफ्टर यहाँ पे कुछ और दिया हुआ है, कुछ मूविंग टेक्स्ट वगैरह दिया है। अब ये थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए हो सकता है कि भाई मूविंग टेक्स्ट वगैरह कैसे बनाएं, है ना। इसे बेसिकली हम कहते हैं टिकर। ये टिकर कहलाता है। आप चाहो तो मूविंग टेक्स्ट रखो या आप सिंपली भी इस टेक्स्ट को दिखा सकते हो। इसको एनिमेट करवाना इतना ज़रूरी नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, इस पूरे के पूरे टेक्स्ट को यहाँ से पहले कॉपी कर लेते हैं। ये मैंने कॉपी कर लिया। अब एलिमेंटर में चलते हैं। अब फिर से हमें टेक्स्ट लिखना है तो क्या करेंगे, इस हेडिंग को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वाली हेडिंग है, इसमें हम टेक्स्ट को पेस्ट कर देंगे। कलर आप यहाँ से इसका चेंज कर लो। अब राइट नाउ आपको क्या करना है, रेड से इसे ब्लू कर देना है। ओके, इस तरह से ब्लू दिखाई देगा। फॉन्ट साइज आप चाहो थोड़ा बड़ा भी कर सकते हो, थोड़ा छोटा भी कर सकते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने फॉन्ट थोड़ा सा बड़ा किया है, 17 पिक्सल पे लाके रोक दिया। अच्छा, एक चीज और ध्यान दो, ये ऊपर जो लाइन लिखी है ना, एमपी मिडिल स्कूल टीटी एडमिट कार्ड, और नीचे वाली लाइन है, इन दोनों के बीच में गैप काफी कम है। इसे हम लाइन हाइट कहते हैं। तो लाइन हाइट भी आपको यहाँ पे मिल जाती है। जैसे सब लाइन हाइट इंक्रीज करोगे तो गैप बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से लाइन हाइट को आप इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हो। इसके बाद एक बार अपडेट कर देते हैं इस पेज को, ताकि जितना भी काम हमने किया वो लॉस्ट ना हो। तो ये हमारा पेज देखो सेव हो गया। अब इस पेज को अगर मैं देखना चाहता हूँ फ्रंट एंड पे, ये तो हमारा एडिटिंग मोड है ना, बैक एंड है। फ्रंट एंड पे देखने के लिए क्या करना होता है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर पर 3 लिटिल लाइन्स हैं, इस पर आप क्लिक करोगे और ये है व्यू पेज। राइट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यू टैब, तो नए टैब में ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखो इस तरह से दिखाई देता है। अब अगला काम हमें क्या करना है भाई, हमें इस तरह के बटन्स क्रिएट करने हैं जिसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, बैकग्राउंड में कलर है, प्लस जैसे मैं माउस रखता हूं तो क्लिकेबल बटन है। ये क्लिक करके हम किसी भी दूसरी वेबसाइट पे, दूसरे पेज पे पहुंच सकते हैं। तो अब ये बटन वगैरह हम कैसे क्रिएट करेंगे, चलिए ये भी सीख लेते हैं। ओके, तो ये बटन दिया हुआ है। सबसे पहले आप पहचानो कितने रो और कितने कॉलम है। यहाँ पर देखो ये एक सेक्शन है पूरा, जो 4 कॉलम्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 एंड 4, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक सेक्शन लेंगे जो 4 कॉलम्स में डिवाइडेड होगा, ये वाला। इस पर क्लिक करो, ये 4 कॉलम्स का सेक्शन हमारे सामने आ गया। अब हम यहाँ पे बटन्स लेंगे, तो ये है बटन। इससे आप सिंपली ड्रैग करके ड्रॉप कर दो। ठीक है, बटन की साइज अगर फुल विड्थ करनी है, मतलब कॉलम की विड्थ के बराबर करनी है, तो यहाँ पे अलाइनमेंट में ऑप्शन दिया होता है जस्टिफाइड, इस पर आप क्लिक करोगे, फुल विड्थ का बटन हो जाएगा। ये बटन में जो भी टेक्स्ट आपको लिखना है वो आप टेक्स्ट वाले बॉक्स में टाइप करोगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है, CTET जुलाई 2023 अप्लाई ऑनलाइन। तो यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं CTET जुलाई 2023 अप्लाई ऑनलाइन। ठीक है, हमने टाइप कर दिया। जो भी लिंक आपको लगाना है, आप चाहते हो उस बटन पे बंदा क्लिक करे तो कोई दूसरा लिंक ओपन हो जाए, उस लिंक को आप इस बॉक्स में पेस्ट कर देना। आप गूगल वगैरह भी पुट कर सकते हो, या फिर इस एप्लीकेशन का जो भी पेज होगा, जो भी वेबसाइट है, उसका लिंक भी आप यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब इस बटन का मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो स्टाइल में जाएंगे और यहाँ पे दिया है बैकग्राउंड टाइप कलर। तो यहाँ से आप इसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। जो भी कलर आपको ठीक लगे वो कलर आप यहाँ से लगा सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कलर आपको ठीक लगे वैसा आप कर लीजिएगा। अब दूसरा बटन मुझे फिर से क्रिएट करना है, तब क्या करो, इसी बटन को डुप्लीकेट कर लो और ड्रैग करके सेकंड वाले बॉक्स में पुट कर दो। फिर से डुप्लीकेट करते हैं। मतलब एलिमेंटर में आपका काफ़ी टाइम सेव हो जाता है। देखो हमने 4 बटन क्रिएट किए हैं। अब सब बटन में एक एक करके आप एडिटिंग कर दो। दूसरे बटन में क्या लिखा है, UPPSC प्री 2023 एडमिट कार्ड। तो हम यहाँ पे क्या टाइप करेंगे, UPPSC 2023 एडमिट कार्ड, ऐसा कुछ लिखा है ना। ठीक है, तो हमने बटन का टेक्स्ट भी चेंज कर दिया। इस बटन का आप चाहो तो बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। तो यहाँ से बैकग्राउंड कलर हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कि ब्लूइश टाइप का कर दिया हमने। थर्ड वाले बटन में भी आप टेक्स्ट चाहो तो चेंज कर लेना। तो फटाफट मैं इस वीडियो को पॉज करके सारे टेक्स्ट चेंज कर देता हूँ। तो फाइनली आप यहाँ पे देख ही सकते हो, मैंने काफ़ी सारे बटन्स क्रिएट कर दिए हैं और उन्हीं बटन्स को मैंने डुप्लीकेट भी करके सेकंड रो में रख दिया है। तो इस तरह से आप बटन्स वगैरह क्रिएट कर सकते हो, उस पर लिंक्स वगैरह लगा सकते हो, टेक्स्ट चेंज करना है, बटन का बैकग्राउंड चेंज करना है, वो सब इसी तरह से होता है। ठीक है, अगली चीज़ क्या है हमारे सामने, अब नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो, इस तरह की टेबल्स हमें क्रिएट करनी है। सो यहाँ पे बेसिकली क्या किया, 3 कॉलम्स ले रखे हैं एक सेक्शन में।
पहले वाले कॉलम के अंदर रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाया है, सेकंड में एडमिट कार्ड है, थर्ड में लेटेस्ट जॉब्स है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 कॉलम वाला एक सेक्शन ले लेते हैं। ये वाला सेक्शन 3 कॉलम्स का है। फर्स्ट वाले कॉलम में सबसे ऊपर मुझे क्या दिखाना है, रिजल्ट्स लिखा हुआ आना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक हेडिंग ले लेते हैं, हेडिंग को यहाँ पे ड्रॉप कर देते हैं और इसमें लिख देंगे हम रिजल्ट्स, RESULTS। ठीक है, इसे आप सेंटर अलाइन भी कर सकते हो। नाउ अब इस रिजल्ट का कलर हमें कैसे करना है, वाइट करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कलर वाइट है और बैकग्राउंड इसका कुछ रेड टाइप का है। तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड चेंज करते हैं। आप जाओगे सिंपली हेडिंग की सेटिंग में और यहाँ पे आपको एडवांस्ड में जाना होता है। ये है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड टाइप में जा करके आप एक कलर सेट कर दो इस हेडिंग के बैकग्राउंड में। तो एक काम करते हैं, कुछ रेडिश टाइप का थोड़ा बहुत कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, इतना हमने कर दिया। टेक्स्ट का कलर मुझे कैसा करना है, वाइट। तो स्टाइल में जाओगे, टेक्स्ट कलर मिलेगा, यहाँ पे आप इसे वाइट कर दोगे। ठीक है, इतना फिलहाल हमने कर लिया है। एक काम और करते हैं, रिजल्ट्स में जो टेक्स्ट लिखा है और ऊपर जो बॉर्डर है इसमें गैप काफ़ी कम है, गैप थोड़ा सा बढ़ाते हैं। तो एडवांस्ड में चलेंगे और यहाँ पे इस गैप को हम कहते हैं पैडिंग। तो यहाँ पर आप क्या करो, टॉप में थोड़ी सी पैडिंग को इंक्रीज़ कर दो और बॉटम में भी थोड़ी सी पैडिंग को इंक्रीज़ कर दो। ठीक है, इतना हमने कर दिया है। इसके बाद अब मैं क्या चाहता हूं कि जितने भी पोस्ट मैंने रिजल्ट्स वाली कैटेगरी में राइट किए हैं, सिर्फ वही पोस्ट यहां पे दिखाई दें। तो यहां पे आप क्या करोगे, आप ग्रिड आइकन पे पहले क्लिक करो। जब आपको वो विजेट्स वाली लिस्ट ना दिखाई दे तो आप ग्रिड आइकन पे क्लिक करना और यहां पे आप सर्च करो POST, पोस्ट। तो अभी आप देखो ये वाला विजेट आपको दिखाई देगा पोस्ट्स। इसे आप ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर देना। तो जैसे आप इस पोस्ट विजेट को यहाँ पे ड्रॉप करते हो, जितनी भी बैकएंड में हमने पोस्ट लिख रखे हैं वो सब ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले होने लग जाती हैं। नाउ लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आपको सेटिंग दिखाई देगी। राइट नाउ स्किन है, स्किन में आपको क्लासिक ही रखना है। देन आफ्टर यहाँ पे कॉलम्स दिया है, भाई कितने कॉलम्स आने चाहिए। 3 कॉलम्स है, देखो 3 सेलेक्टेड है, तो 1, 2 एंड 3। मुझे 3 कॉलम नहीं चाहिए, सिर्फ एक कॉलम चाहिए। तो मैं यहाँ पे 1 चूज करूंगा, तो एक ही कॉलम में पूरा एक पोस्ट दिखाई देगा। अब नेक्स्ट है पोस्ट्स पर पेज, यहाँ पे 6 सेलेक्टेड है। 6 का मतलब क्या है, ये एक पोस्ट हो गई, ये दूसरी पोस्ट है, ये तीसरी पोस्ट है। तो इस पर्टिकुलर कॉलम में टोटल कितनी पोस्ट आप दिखाना चाहते हो। तो यहाँ पे काम करते हैं, टोटल हम 10 पोस्ट दिखाना चाहेंगे। ठीक है, टोटल 10 पोस्ट दिखाई देगी। देन आफ्टर इमेज पोजीशन को फिलहाल छोड़ दीजिए। नाउ यहाँ पे टाइटल है शो, बिल्कुल ये टाइटल है, इसे हमें दिखाना है। देन आफ्टर एग्जर्प्ट, अब एग्जर्प्ट क्या होता है, ये छोटा सा टेक्स्ट जो लिखा है ना, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यहाँ तक, इसके बाद बंदे को रीड मोर पे क्लिक करना पड़ेगा और रीड करना है। ये किसी भी बड़ी पोस्ट का जो छोटा टेक्स्ट होता है उसे हम एग्जर्प्ट कहते हैं। तो फिलहाल मैं एग्जर्प्ट नहीं दिखाना चाहता हूं, तो मैं एक काम करूंगा, इसे यहां से हाइड कर दूंगा। ठीक है, एग्जर्प्ट गायब हो गया। इसके बाद रीड मोर बटन, इसे भी हमें यहां से हटा देना है, इसकी जरूरत नहीं है। देन आफ्टर यहाँ पे डेट वगैरह दी है, 3 मई 2023 को ये पोस्ट पब्लिश हुआ। कितने कमेंट्स हैं, 9 कमेंट्स हैं। मैं ये दोनों चीज़ें भी हटाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे देखो मेटा डेटा में दोनों सिलेक्टेड हैं, आप क्रॉस करके दोनों को हटा दो। ठीक है, तो यहाँ से देखो दोनों के दोनों हाइड हो गए। इसके बाद क्वेरी में फिलहाल कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है। पेजिनेशन बेसिकली क्या होता है, नीचे यहाँ पे डॉट्स बन के आ जाएगा, मतलब कि जब 10 के 10 पोस्ट कस्टमर रीड कर लेगा, अगर उसको 11वीं या उसके बाद वाली पोस्ट रीड करनी है तो डॉट पे क्लिक करेगा, नेक्स्ट पोस्ट का सेट उसके सामने आ जाता है। फिलहाल अभी यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद चलते हैं स्टाइल में। अब स्टाइल में दिया हुआ है रोज गैप। यहाँ पे एक देखो ये पोस्ट लिखी है, इसका टाइटल है, इसके बीच में काफ़ी गैप है, तो इस रो गैप को हम यहाँ से कम कर सकते हैं इस तरह से। बहुत ईजी है ये। ठीक है, देन आफ्टर अब यहाँ पे थोड़ा बहुत स्टाइलिंग में चेंज करेंगे। तो पहले हम चलते हैं कंटेंट पे, क्योंकि ये हेडिंग एक कंटेंट है। टाइटल का कलर क्या है, यहाँ पे ग्रे कलर है, मैं यहाँ पे इसे ब्लू टाइप का कलर कर देता हूँ। ठीक है, जैसा कि सरकारी रिजल्ट वाली वेबसाइट पे दिया हुआ है, तो ब्लूइश कलर थोड़ा सा बेटर दिखाई देगा। इसके बाद टाइपोग्राफी यहाँ पे दी है, फॉन्ट ज़्यादा बोल्ड है, इसे हम 400 कर देते हैं तो फॉन्ट लाइट हो जाएगा। फॉन्ट का साइज़ थोड़ा छोटा कर देते हैं यहाँ से, आई थिंक इतना बेटर है, 15 पिक्सल का। कलर थोड़ा सा और डार्क ब्लू करते हैं, थोड़ा सा और अच्छा लगेगा ये ना। ओके, अभी ठीक है। अब इसके बाद मुझे यहाँ पे बॉर्डर बनानी है। जैसे कि आप देखो सरकारी रिजल्ट पे ये बॉर्डर बनी हुई है। बॉर्डर कैसे बनेगा भाई, कॉलम की सेटिंग में हमें जाना होगा। ये कॉलम का आइकन होता है, इस पर आप क्लिक करोगे। देन आफ्टर आपको जाना है स्टाइल में और यहाँ पे दिया होता है ऑप्शन बॉर्डर का।
तो बॉर्डर टाइप पहले आप कर दोगे सॉलिड, इसके बाद बॉर्डर की विड्थ कितनी होनी है वो चारों के चारों विड्थ आप यहाँ से इंक्रीज करो भाई, 2 पिक्सल की 3 पिक्सल की बॉर्डर्स की होनी चाहिए। बॉर्डर का जो भी कलर आपको रखना है वो कलर आप यहाँ से चूज करते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम बॉर्डर्स वगैरह भी क्रिएट कर पाएंगे। अब एक कॉलम हमारा रेडी हो गया, अब मुझे दूसरा कॉलम रेडी करना है एडमिट कार्ड के लिए, थर्ड वाले में कोई और कैटेगरी डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे सही तरीका क्या होता है, इस पूरे के पूरे कॉलम को ही डुप्लीकेट कर देते हैं। इस कॉलम पर राइट क्लिक रखो और डुप्लीकेट कर दो। देखो नया कॉलम आ गया, फिर से इस कॉलम के आइकन पर राइट क्लिक करो और डुप्लीकेट कर दो। अब जो रिमेनिंग कॉलम्स है उन्हें हम डिलीट कर देंगे, तो यहाँ पे जा करके हम सीधा डिलीट करेंगे, ठीक है। 3 कॉलम्स हमने डिलीट कर दिए। एक बार अपडेट करके इस पेज को रिफ्रेश करते हैं अपने फ्रंट पेज पे, पहले देख तो लें कैसा लग रहा है फ्रंट एंड पे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह का देखो ये पेज हमको दिखाई देता है। अब इन कॉलम्स के बीच में गैप खत्म हो गया ना, सब आपस में चिपक गए। गैप कैसे लाएंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। भाई फर्स्ट वाला कॉलम है, ठीक है, इसकी सेटिंग में जाओ, एडवांस्ड में जाना होता है और ये जो आइकन है ना पहले इसे अनचेक कर देना, ठीक। अब यहाँ पे दिया है मार्जिन, तो राइट हैंड साइड पे थोड़ी सी मार्जिन ऐड करो, मार्जिन कहते हैं हम गैप को, ठीक है। देखो 10 पिक्सल का मैंने गैप यहाँ पे ऐड कर दिया, तो राइट हैंड साइड पे इस कॉलम में 10 पिक्सल का गैप आ जाता है। सेम काम आपको बीच वाले कॉलम में भी करना है। इसकी सेटिंग में जाओ, एडवांस्ड पे इस आइकन को अनचेक करके राइट में 10 पिक्सल का एक गैप डाल दो एंड देन अपडेट कर देते हैं। एक बार फिर से अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं, तो आप देखो गैप आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब दूसरी कैटेगरी क्या आई है, रिजल्ट्स वाली आई है। सरकारी रिजल्ट पे क्या है, ये एडमिट कार्ड है, फिर लेटेस्ट जॉब्स है। तो यहाँ पे हम इसका टेक्स्ट चेंज करेंगे, टाइप कर देते हैं एडमिट कार्ड, ठीक है, और यहाँ पे लेटेस्ट जॉब्स। अभी एक चीज़ आप यहाँ पे गौर करो, मैंने यहाँ पे तीनों कॉलम्स में पोस्ट विजेट रखा है, तीनों में सेम पोस्ट की लिस्ट आ रही है। मैं चाहता हूँ रिजल्ट्स वाले में सिर्फ वही पोस्ट दिखाई दें जो मैंने रिजल्ट वाली कैटेगरी में असाइन की थी। एडमिट कार्ड में सिर्फ वही पोस्ट आनी चाहिए जो एडमिट कार्ड के अंदर असाइन की गई थी। सेम चीज़ लेटेस्ट जॉब्स में भी होना चाहिए। तो वो कैसे करते हैं, चलिए फिल्टर आउट करेंगे इसे। सबसे पहले रिजल्ट्स वाली पोस्ट वाले विजेट पे जाएंगे, पेंसिल पे क्लिक करोगे, सेटिंग लेफ्ट हैंड साइड में ओपन हो जाती है। अब आपको जाना है क्वेरी पे और यहाँ पर आप देखो ये दिया हुआ है इंक्लूड। तो इंक्लूड में आपको पहले चूज करना है टर्म। इसके बाद अब जिस भी कैटेगरी के रिजल्ट्स आप यहाँ पे दिखाना चाहते हो, जैसे हमने रिजल्ट्स वाली कैटेगरी बनाई थी, तो रिजल्ट कैटेगरी को आप यहाँ पे टाइप करो RESULT, ओके। तो ये आपको हाईलाइट करेगा रिजल्ट कैटेगरी, सेलेक्ट कर देना। अब देखो रिजल्ट सिर्फ वही दिखाई देंगे जो हमने रिजल्ट्स वाली कैटेगरी में असाइन किया था। सेम चीज आपको एडमिट कार्ड पे भी करना है। हम यहाँ पर आ गए, क्वेरी में जाएंगे और यहाँ पे पहले चूज करते हैं टर्म और इसके बाद टर्म में एडमिट कार्ड टाइप करेंगे, क्योंकि हमने बैकएंड में ऑलरेडी एडमिट कार्ड नाम की कैटेगरी बना रखी है। तो ये देखिए आप एडमिट कार्ड्स के सारे रिजल्ट फिल्टर आउट हो गए। जॉब्स में चलते हैं और यहाँ पर फिर से क्वेरी में जाएंगे, टर्म यहाँ पे चूज कर लेते हैं एंड देन LATEST लेटेस्ट। तो लेटेस्ट जॉब्स अपने आप दिखाने लगेगा। अब जितने भी पोस्ट हमने लेटेस्ट जॉब्स वाली कैटेगरी में असाइन किए थे वो आपको यहाँ पे दिखते हैं। इसके बाद अपडेट कर देते हैं इस पेज को और अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके देखेंगे, ओके। सो अभी आप देखो तीनों कॉलम्स में डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। तो इस तरह से आप अपने पेज को कस्टमाइज करते हो। अब आगे हम देख लेते हैं आगे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ और कैटेगरी के कॉलम्स दिए हैं, या आप बना लेना खुद से, सेम तरीका है जैसे मैंने आपको बताया है। इसके बाद मुझे ये वाला सेक्शन क्रिएट करना है जिसमें काफ़ी सारा कंटेंट लिखा है, पूरी एक हेडिंग लिखी हुई है। कहीं ना कहीं ये वाला जो पूरा एक सेक्शन बना हुआ है ना, ये इस कॉलम की तरह है, ऊपर हेडिंग है, नीचे कंटेंट है। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले एक सेक्शन ले लेते हैं यहाँ पे 1 कॉलम का। इसके बाद एक काम करेंगे, इस कॉलम को यहाँ से कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद इस वाले सेक्शन में राइट क्लिक करके आप पेस्ट कर दो। तो सेम कॉलम यहाँ पे पेस्ट हो गया। फर्स्ट वाले कॉलम को पहले डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब ये हेडिंग है ऊपर, इसे आप यहाँ से चेंज कर दोगे, ओके, लाइक दिस। तो देखो हेडिंग पूरी की पूरी चेंज हो चुकी है। प्लस एक काम और करो, देखो ऊपर वाले जो कॉलम्स है, नीचे वाला कॉलम है, पूरा चिपक गया है। तो हम एक काम करते हैं, नीचे वाला जो सेक्शन हमने ले रखा है ना, इसकी सेटिंग में जाओ, 6 लिटिल डॉट्स पे क्लिक करना होता है। एडवांस में जाके पहले इस आइकन को अनचेक करते हैं और टॉप में थोड़ी सी मार्जिन ऐड कर देंगे ताकि थोड़ा बहुत गैप आ जाएगा, ठीक है। 15 पिक्सल गैप, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ क्या है भाई, यहाँ पे काफ़ी बड़ा सा एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, इसे आप यहाँ से कॉपी कर लोगे एंड देन कॉपी किया हमने। इसके बाद वापस चलते हैं एलिमेंटर में और यहाँ से पहले इसे डिलीट करो और यहाँ पे आपको मिलेगा पैराग्राफ टेक्स्ट, इसे आप पुट करोगे, टेक्स्ट एडिटर है ये। यहाँ पे टेक्स्ट में जाके हमें सेम टेक्स्ट को पहले तो पेस्ट कर देना है,
फिर जाएंगे स्टाइल पे, अलाइनमेंट कर दो सेंटर, टेक्स्ट कलर हम कर देते हैं डार्क ब्लैक और फॉन्ट साइज़ थोड़ा बहुत इंक्रीज कर देना। तो ये आपके प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरह से और भी नीचे जो विजेट्स वगैरह दिए हुए हैं, जो सेक्शंस दिए हैं, आप सिंपली पूरे के पूरे सेक्शन को डुप्लीकेट करके इसका कंटेंट वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर लेना। एक बार फिर से पेज को अपडेट करके हम अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देखते हैं। सो यहाँ पर आप देखो इस तरह से हमने अपना होम पेज भी डिज़ाइन कर लिया है। अब किसी भी एक लिंक पे हम क्लिक करते हैं, जैसे यूपी बोर्ड क्लास 10th वाला, इस पर क्लिक करेंगे, देखो इसका इंडिविजुअल पेज ओपन हो गया, यूपी बोर्ड क्लास 10th हाई स्कूल वाला, और पूरा का पूरा डेटा आपको यहाँ पे दिखाई देगा। हालांकि मैंने डेटा वेटा चेंज नहीं किया है, बस डुप्लीकेट कर दिया पोस्ट को। आप अपने हिसाब से जो भी डेटा है वो चेंज वगैरह कर लेना। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट बनाई है। अब हेडर बनाते हैं। हेडर मतलब सबसे ऊपर वाला ये जो सेक्शन बना हुआ है इसे हेडर कहते हैं। तो आप हेडर में देखो एक लोगो लगा हुआ है। पहले तो काम करता हूँ, मैं इस लोगो को सेव कर लूँगा। बाकी आपके पास आपका खुद का लोगो होगा, आप उसे ही लगाओगे। तो यहाँ पर मैंने इसका लोगो सेव कर लिया है। ठीक है, लोगो सेव हो गया। अब हम चलते हैं वापस अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। अब मुझे डैशबोर्ड ओपन करना, क्या करेंगे, लिटिल लाइंस पे क्लिक करके एग्जिट कर देते हैं, दैट्स इट, और अप्लाई कर दो। ओके, तो ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड आ गया है। नाउ अब मुझे हेडर डिज़ाइन करना है। हेडर मतलब ये वाला पार्ट, सबसे ऊपर वाला पार्ट। सबसे पहला काम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो दिए हुए मेन्यूज़, पहले आप मेन्यू बनाओगे, उसके बाद हम हेडर डिज़ाइन करते हैं। मेन्यू कैसे बनाते हैं, अपीयरेंस में आपको जाना होता है मेन्यूज़ में, और यहाँ पर आप जा करके मेन्यू क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले मेन्यू नेम वाले बॉक्स में आप नाम दे दो मेन मेन्यू। ठीक है, और यहाँ पे टॉप बार चूज करके क्रिएट मेन्यू पे क्लिक कर देना। तो हमने एक मेन्यू ग्रुप बना दिया है मेन मेन्यू नाम का। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे पेजेस आपको मिलेगा, व्यू ऑल पे क्लिक करो। ये है हमारा होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज, अबाउट पेज, ऐड टू मेन्यू पे क्लिक करना, यहाँ पे दिखाई देते हैं। ठीक है, अगली चीज़ क्या है, मुझे कैटेगरीज भी ऐड करनी है। तो यहाँ पे दी है कैटेगरीज, आप एक्सपैंड करो, जितनी भी कैटेगरीज हैं व्यू ऑल पे आपको दिखाई देगी। जो जो कैटेगरी आप मेन मेन्यू में दिखाना चाहो वो दिखा देना, जैसे कि रिजल्ट्स है, लेटेस्ट जॉब्स है और एडमिशन है। फिलहाल 3-4 कैटेगरी हम दिखाते हैं। ऐड टू मेन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इसके बाद सेव मेन्यू पे क्लिक कर दो और अपने होम पेज को रिफ्रेश करके हम देखते हैं। तो आप देखो यहाँ पे ये मेन्यूज़ बन करके आ गए। आई नो अभी ये जो हेडर है ये यहाँ से बिल्कुल भी मैच नहीं करता है, बट हम ऐसा ही हेडर अभी बनाने वाले हैं। ठीक, मेन्यू हमने बना लिए हैं। अब मुझे कस्टम हेडर डिज़ाइन करना है सरकारी रिजल्ट.com जैसा। तो कैसे करते हैं, आपको जाना होगा टेम्पलेट्स में और ये दिया हुआ है थीम बिल्डर, इस पर हम क्लिक करते हैं। ओके, ना यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है हेडर का। तो इस ऑप्शन की हेल्प से बेसिकली आप कस्टम हेडर क्रिएट कर सकते हो, बट ये ऑप्शन आपको सिर्फ एलिमेंटर प्रो में ही मिलेगा, एलिमेंटर का फ्री वर्जन में नहीं मिलता है। तो एलिमेंटर प्रो अगर आपको चाहिए तो मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको होस्टिंगर से होस्टिंग परचेज करनी है मेरे एफिलिएट लिंक से। एफिलिएट लिंक आपके स्क्रीन पर आ रहा है, जैसे ही आप परचेज कर लोगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक फॉर्म दिया हुआ है, उसको बस फिलअप कर दीजिएगा। जो भी डिटेल आपसे मांगी जाएगी उसको फिल कर देना। जैसे ही मेरे पास आपकी डिटेल आ जाएगी मैं आपको एलिमेंटर प्रो प्लगइन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूंगा, जिसकी कॉस्ट $59 से एब्सोल्युटली फ्री आपको मिलेगा। नाउ अब इस पॉपअप को हम यहां से बंद कर देते हैं और यहां पे फिर से एक सेक्शन ले लेंगे हम। ठीक है, ये 1 कॉलम का सेक्शन है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे क्या दी है, देखो 2 यहाँ पे कॉलम्स दिए हुए हैं। पहले वाले कॉलम में लोगो है, दूसरे वाले कॉलम में बड़ी सी हेडिंग लिखी है। तो यही काम हम यहाँ पर भी करेंगे। एक काम करते हैं, इस आउटर सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन ले लेते हैं जिसे हम कहते हैं इनर सेक्शन, जो पहले से ही 2 कॉलम्स में डिवाइडेड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखो ये दिया हुआ है इनर सेक्शन, इसे आप ड्रैग करके आउटर सेक्शन में ड्रॉप कर दो। देखो सेक्शन के अंदर एक और सेक्शन आ गया। ठीक है, अब फर्स्ट वाले सेक्शन में मुझे क्या दिखाना है, लोगो दिखाना है, जो कि एक इमेज होती है। तो इमेज दिखाने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे दिया हुआ है इमेज विजेट, इसे ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दोगे। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे एक प्लेस होल्डर इमेज आपको दिखाई देती है और लेफ्ट हैंड साइड पे दिया है चूज इमेज का ऑप्शन, इस पर क्लिक कीजिए। अपलोड फाइल्स में जाकर के जहाँ पे भी आपने लोगो ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है उसे आप अपलोड करोगे। तो ये रहा लोगो, मैंने इसको अपलोड करके यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, लोगो हमारी वेबसाइट पे आ गया। इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल। इसके बाद फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ थोड़ी सी कम करनी है, तो आप सिंपली क्या करोगे, ये जो 2 कॉलम्स है ना, इसके बीच में एक लाइन बनी है, माउस रख के बस लेफ्ट में से शिफ्ट कर दो इस तरह से। तो फर्स्ट वाले कॉलम की विड्थ कम हो गई, सेकंड वाले कॉलम की विड्थ ज़्यादा हो गई है। अब सेकंड वाले कॉलम में एक हेडिंग यहाँ पे दी है सरकारी रिजल्ट, फिर सरकारी रिजल्ट.com यहाँ पे दिया हुआ है। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे एक हेडिंग ले लेते हैं। ओके, और इसमें हम लिख देंगे अपनी वेबसाइट का नाम, या चलो लिख देते हैं सरकारी रिजल्ट। ठीक है, इस तरह लिख दिया सरकारी रिजल्ट, इसे सेंटर कर देते हैं
और स्टाइल में जा करके फ़ॉन्ट साइज़ को हम थोड़ा सा इंक्रीज़ करेंगे, कलर बाद में चेंज करेंगे, पहले हम टाइपोग्राफी में जा करके फ़ॉन्ट साइज़ को इंक्रीज़ कर देते हैं, थोड़ा बड़ा सा दिखाई देगा। ठीक है, ये बड़ा हो गया। इसके बाद इसे ही डुप्लीकेट कर दो और नीचे वाली हेडिंग में हम वेबसाइट का URL टाइप कर देते हैं, जैसे कि हमारी वेबसाइट क्या है, solarpaneldiagramsite.com। ठीक है, देन आफ्टर स्टाइल में जा करके टाइपोग्राफी में जाएंगे और फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से हम छोटा कर देते हैं। ओके, एंड फॉन्ट वेट को भी यहाँ से कम कर देंगे, इतना ठीक है। देन आफ्टर अब मुझे क्या करना है, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है। राइट नाउ अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, रेडिश टाइप का बैकग्राउंड है, तो मुझे भी ऐसा ही बैकग्राउंड करना है। तो क्या करेंगे, पहले इनर सेक्शन की सेटिंग में चलते हैं। हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन दिखाई दे रहा हो, अगर नहीं दिख रहा है तब क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड में बॉटम में नेविगेटर दिया होता है, इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, ये पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जितने भी आपने एलिमेंट्स हैं, कॉलम्स हैं, विजेट्स, जो कुछ भी ले रखा है, वो सब कुछ आपको लिस्ट फॉर्मेट में दिखाई देगा। तो ये रहा इनर सेक्शन, आप इस पर सिंपली क्लिक करो, जैसे ही आप क्लिक करोगे इसकी सेटिंग ऑटोमेटिकली लेफ्ट हैंड साइड पे ओपन हो जाती है। ठीक है, अब स्टाइल में हम जाते हैं, बैकग्राउंड में जा करके हम बैकग्राउंड कलर सेट करेंगे। तो भाई बैकग्राउंड कलर थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ओके, इतना ठीक है। देन आफ्टर अब इस हेडिंग का हम कलर वाइट करेंगे। ठीक, तो स्टाइल में आ गए, टेक्स्ट कलर में, और हेडिंग कलर हमने कर दिया वाइट, और सेम चीज़ हम इसके साथ भी करेंगे, कलर कर देते हैं वाइट। अच्छा, एक चीज़ और है, इन दोनों टेक्स्ट के बीच में गैप ज़्यादा है, गैप कम कैसे होगा? कम करने का सबसे सही तरीका ये है, नीचे वाली जो ये हेडिंग है ना, इसकी सेटिंग में जाओ एडवांस्ड में, और यहाँ पे मार्जिन कर देते हैं अनचेक। पहले तो इस आइकन को पहले आपको अनचेक करना होता है। टॉप की मार्जिन निगेटिव में सेट कर दो, माइनस में, जितना कम करते जाओगे जीरो से भी नीचे चली जाएगी। और अब आप यहाँ पे देखो दोनों का गैप कम हो चुका है। इसके बाद पब्लिश कर देना है। जैसे आप पब्लिश करोगे ना, तो यहाँ पे पहले आपको ऐड कंडीशन करना बहुत बहुत ज़रूरी है। ऐड कंडीशन नहीं करोगे तो आपका कस्टम हेडर दिखाई नहीं देगा। तो हम यहाँ पे ऐड कंडीशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपके ऑप्शन सेलेक्टेड रहने चाहिए, इंक्लूड और एंटायर साइट। इसके बाद सेव एंड क्लोज पे क्लिक कर देना। ये आपका हेडर पब्लिश हो चुका है। अब एक बार अपने फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके हम देख लेते हैं, तो आप देखो हेडर इस तरह का बन करके आ गया। ठीक है, अभी ये उतना बेटर नहीं है, थोड़ा सा और इसको अच्छा बनाते हैं। पहली चीज़ यहाँ पे देखो, ये जो सरकारी रिजल्ट वगैरह लिखा है, ये अपने इस कॉलम में ऊपर की तरफ चिपक गया, नीचे काफ़ी ज़्यादा गैप है। मैं चाहता हूँ ये जो टेक्स्ट है ना, दोनों ये बिल्कुल सेंटर में बीच में आ जाए, मतलब ऊपर भी एक्स्ट्रा स्पेस रहे, नीचे भी एक्स्ट्रा स्पेस रहे, ऐसा ना लगे कि ये ऊपर चिपका हुआ है। तो कैसे करते हैं ये भी समझ लो। इस वाले कॉलम के अंदर हमने ये हेडिंग रखी है ना, तो पहले कॉलम के सेटिंग में आपको जाना होता है। यहाँ पे दिया होता है वर्टिकल अलाइन, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, आपको कर देना है मिडिल, तो ये अपने आप बीच में आ जाएगा। पहला काम ये कर लिया। दूसरी चीज़, यहाँ पर मेन्यूज़ बने हुए हैं जिसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक है, तो हमें मेन्यूज़ भी तो बनाने हैं। तो एक काम करते हैं, इस आउटर सेक्शन के अंदर एक और इनर सेक्शन ले लेते हैं। इस लिटिल ग्रिड आइकन पे क्लिक करोगे आप, ये है इनर सेक्शन, ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। ठीक है, और जो सेकंड वाला कॉलम है उसे डिलीट कर दो। पहले इतना काम करना है। इसके बाद क्या करेंगे, इस प्लस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे दिया होता है नैव मेन्यू, जो मेन्यू दिखाने के काम आता है, तो आप इसे उठा करके यहाँ पे ड्रॉप कर दो। पहला काम तो ये कर दिया। जैसे ही आप इसे ड्रॉप करोगे, ये ऑटोमेटिकली जो मेन मेन्यू है वो दिखाने लग जाएगा, जो हमने पहले ही क्रिएट किया हुआ है। तो आप देखो सारे मेन मेन्यूज़ यहाँ पे आ गए। इसकी सेटिंग फिर से आप ओपन कर लो। ठीक, अब हमें क्या करना है भाई, सबसे पहला काम क्या करना है, बैकग्राउंड कलर बिल्कुल ब्लैक करना है। बैकग्राउंड कलर ब्लैक कैसे होगा, इनर सेक्शन की सेटिंग में जाओ, स्टाइल पे, और यहाँ पे बैकग्राउंड टाइप में जा करके पूरा का पूरा कलर ब्लैक कर दो। पहला काम तो ये कर लिया। जब बैकग्राउंड ब्लैक कर लिया है तो नो डाउट मेन्यू का कलर हमें क्या करना पड़ेगा, वाइट करना होगा, ताकि ये बेटर दिखाई दे। तो मेन्यू के सेटिंग में जाएंगे, स्टाइल पे, और यहाँ पर देखो टाइपोग्राफी में टेक्स्ट कलर दिया है, इससे आप बिल्कुल वाइट कर दोगे। देन आफ्टर टाइपोग्राफी में जाते हैं और यहाँ पर फॉन्ट साइज़ को थोड़ा इंक्रीज करेंगे। ठीक है, इतना ठीक है। वेट कम कर दो, 500 कर लो, थोड़ा बेटर लगेगा ये, या 400 पे देखते हैं कैसा लगता है। 400 पे भी चलो ठीक लग रहा है ना, सही है। इसके बाद वापस कंटेंट पे चलते हैं। ये है अलाइन, कैसा दिखना चाहिए, तो यहाँ पे स्ट्रेच कर दो ताकि ये पूरे एरिया में दिखाई देगा। इसके बाद पॉइंटर वाला ऑप्शन है। पॉइंटर का मतलब क्या है, जैसे ही देखिए मैं माउस रखता हूँ ना, नीचे ग्रीन कलर की लाइन बन के आ जाती है, इसे पॉइंटर कहते हैं। तो माउस होवर करने, मतलब माउस रखने पे बेसिकली कैसा इफेक्ट दिखाई देगा वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे फ्रेम्ड मैंने किया है, तो जैसे ही माउस रखूंगा तो वो फ्रेम बन के आ जाएगा,
है ना। तो इस तरह से आप इसे कस्टमाइज भी कर सकते हो। इसके बाद अपडेट कर देते हैं इस पेज को और फिर से अपने फ्रंट पेज को एक बार रिफ्रेश करके हम देखेंगे। तो अभी आप देखो मेन्यूज़ भी यहाँ पे बंद करके आ गए। अब एक चीज़ और है, जो हमारा होम वाला मेन्यू है वो 3rd पोजीशन पे है, अबाउट अस पहले है। मुझे इसका ऑर्डर चेंज करना है, पहले होम आना चाहिए, फिर अबाउट अस, फिर कॉन्टैक्ट अस। मतलब ऑर्डर कैसे चेंज करते हैं। ऑर्डर चेंज करने का तरीका क्या होता है, आपको पहले वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाना होगा। नाउ यहाँ पे वापस आप जाओगे अपीयरेंस में, मेन्यूज़ पे, और यहाँ पे देखो दिया है होम 3rd पोजीशन पे। अगर आप इसको 1st पोजीशन पे लाना चाहते हो तो आप सिंपली होम को यहाँ से उठाओ और 1st पोजीशन में ड्रॉप करके सेव मेन्यू पे क्लिक कर दो। बस ये अपने आप अपनी 1st पोजीशन पे आ जाएगा। देखना, एक बार फिर से रिफ्रेश करता हूँ मैं, ये देखो 1st पोजीशन पे आ गया होम। इट्स रियली वेरी वेरी सिंपल। नाउ अभी यहाँ पे देखो सबसे ऊपर ये मेन्यूज़ फिर से दिखाई दे रहे हैं। हमें इन मेन्यूज़ की अभी फिलहाल ज़रूरत नहीं है, तो इसे कैसे हाइड करेंगे। वापस चलते हैं अपने पेज पे, ये है पेजेस वाला सेक्शन। ऑल पेजेस पे हम जाएंगे और यहाँ पे आपको जाना है एडिट पे, जो होम पेज वाला एडिट है। और यहाँ पर आप देखो ये दिया है हेडर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करोगे आप तो ये दिया है डिस्प्ले टॉप बार। इसे आप यहाँ से डिसेबल कर दो तो टॉप बार नहीं दिखाई देगा। वो तो सबसे ऊपर बार आ रहा है ना, जहाँ पे ये मेन्यूज़ दिख रहे हैं, ये टॉप बार कहलाता है। अब एक बार फिर से रिफ्रेश करते हैं, देखो वो गायब हो गया। एक चीज़ और, अभी जब मैं अपना मेन डोमेन ओपन करूँगा, मेन डोमेन क्या है, solarpaneldiagramsite.com। जैसे ही मैं इसे ओपन करता हूं तो आप देखो यहाँ पे बेसिकली क्या आ रहा है, वो होम पेज वाला डिज़ाइन गायब हो गया है ना, यहाँ पे वो डिज़ाइन नहीं आ रहा है। तो होम पेज को कैसे डिस्प्ले करवाएंगे। सबसे पहली चीज़ तो आप ये समझो कि होम पेज क्यों नहीं दिख रहा है। हमने होम नाम का पेज बनाया है तो भाई हमें तो मालूम है कि हाँ भाई वो होम पेज है, बट वर्डप्रेस को तो नहीं मालूम ना। वर्डप्रेस को तो होम भी दूसरे पेजों की तरह ही लग रहा है, उसे लग रहा है भाई होम भी दूसरे पेज की तरह है। वर्डप्रेस को कैसे मालूम चलेगा भाई कि होम नाम का जो पेज है उसे ही सबसे पहले दिखाना है। जब भी कोई यूज़र वेबसाइट ओपन करे तो हमें उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, कैसे बताते हैं, वापस चलेंगे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाला मेन्यू मिलेगा, इसमें आप जाओगे, 3rd ऑप्शन है रीडिंग, इस पर आप क्लिक करो। यहाँ पे योर होम पेज डिस्प्लेस दिखा रहा है लेटेस्ट पोस्ट, आपको चूज करना है 2nd वाला ऑप्शन और होम पेज वाले मेन्यू में से होम वाले पेज को सेलेक्ट करके सेव कर देना। अब जब भी कोई यूज़र आपका मेन डोमेन ओपन करेगा तो होम वाला पेज ही दिखाई देगा। देखना आप, ये कैश मेमोरी का इशू है, एक बार कैश मेमोरी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। तो ये आप देखो हमारा होम वाला पेज आ गया है। पूरी की पूरी हमने काफ़ी हद तक सरकारी रिजल्ट जैसी वेबसाइट यहाँ पे डिज़ाइन कर ली है। तो इस तरह से आप ऑलमोस्ट किसी भी तरह की गवर्नमेंट वाली साइट्स, यानी जो कुछ भी जो सरकारी रिजल्ट्स है, सरकारी नौकरी टाइप की साइट्स है, वो सब कुछ आप यहाँ पे बहुत ईजिली डिज़ाइन एंड डेवलप कर सकते हो। बहुत ही जल्दी मैं आपके सामने एक ऐसा वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सरकारी नौकरी.com जैसी वेबसाइट डिज़ाइन करना सीखेंगे। सो मेक श्योर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है वीडियो आपके काम कर रहा होगा, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और अगर आप चाहते हो कि आपके स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर कोई मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, डेफिनेटली आपके टॉपिक के ऊपर कोई अगला वीडियो बनाऊंगा। सो इस वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू सो मच।